नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं में भूगोल के अंतर्गत पाठ 6 समुद्री जल के गुणधर्म में आज हम क्षारता का अध्ययन करेंगे। सागर जल के पानी का स्वाद नमकीन किस कारण होता है? तो जिससे कि हमको पता है सागरीय जल में क्षारों का संचयन होने के कारण सागरीय जल खारा होता है। सागर जल के पानी में क्षार की मात्रा अधिक होने के क्या कारण होंगे? अब सागरीय जल में क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण होते हैं तापमान और वाष्पीभवन की गति ज़्यादा है तो क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी। मीठे पानी की आपूर्ति की मात्रा अगर कम है तो भी ज़्यादा होगी। समुद्र का खुला अथवा भूविशिष्ट स्वरूप ये सभी घटक समुद्री जल की क्षारता पर प्रभाव डालते हैं। अब है सागर जल के क्षारों का हमें क्या उपयोग होता है? हम देखते हैं कि नमक क्षारों के रूप में नमक तैयार करने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है सागरीय जल का। और क्षारता के कारण समुद्री जल की उत्प्लावकता बढ़ती है। इसके कारण भारी भरकम जहाज समुद्र के पानी पर तैरते हैं जिसका उपयोग हम यातायात के लिए करते हैं। अब है सागर जल के क्षार हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि समुद्री जल का उपयोग करके नमक क्षार बनाए जाते हैं और उससे हमें क्षार प्राप्त होते हैं जिसे हम नमक के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग भोजन और औषधियों और रसायनों को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्षारों का उपयोग मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्पष्टीकरण: हम जो भोजन लेते हैं उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। विभिन्न रसायन और औषधि तैयार करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पदार्थ अधिक दिन तक अच्छा रखने के लिए भी नमक का उपयोग करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के रूप में नमक का उपयोग अचार में देखते हैं, सॉस देखते हैं। इनमें नमक का उपयोग बर बनाने वाले कारखानों में भी किया जाता है। नमक क्षारों के माध्यम से हम समुद्री जल के क्षार इकट्ठा करते हैं। क्षारता के कारण समुद्री जल की उत्प्लावकता तैराव मतलब बढ़ती है। इसका लाभ जल यातायात के लिए उपयुक्त होता है। यदि समुद्री जल की क्षारता निश्चित मात्रा से अधिक होती तो उस जल से जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। जहाँ पर क्षारता का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जल में पाई जाने वाली जो जीव सृष्टि है ऐसे समुद्र में वह नहीं पाई जाती। अब एक प्रयोग दिया है जिसको आपको करके देखना है कि क्षारता समुद्री जल में किस प्रकार से पाई जाती है। एक बड़े बर्तन में 1.5 लीटर जल लीजिए। इस जल में 100 ग्राम नमक डालिए और उसे घोलिए। यहाँ घोला गया है। अब एक समान आकार के 3 बर्तन लीजिए। पहचानने के लिए बर्तन पर विभिन्न रंगों के निशान लगाइए, जैसे यहाँ लगाए गए। अलग अलग रंग के निशान लगाना है। फिर उसके पश्चात नमक युक्त जल समान मात्रा में तीनों बर्तनों में डालिए। पानी भरने के बाद बर्तन आधे खाली रहेंगे, हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ देखिए, जल का स्वाद सभी ले तीनों बर्तनों का। तीनों बर्तनों में से एक बर्तन सूर्य प्रकाश में रखें, उस पर जाली वाला ढक्कन रखें। ये जैसे अ, ब और क, तो अ वाला जो यहाँ है हम देख रहे हैं कि यहाँ रख दिया गया है। बचे हुए बर्तन कक्षा में रखें, ब और क। अब इस पर भी जाली वाला ढक्कन रखना है। कक्षा में एक बर्तन में प्रतिदिन आधा गिलास मीठा जल डालिए, जो कि हमने क वाले में डाला है। 3-4 दिनों के बाद तीनों बर्तन एक जगह लाइए। बर्तन के जल के स्तर का निरीक्षण कीजिए और अंकन कीजिए। तीनों बर्तनों में से जल का स्वाद सबको लेना है। स्वाद में कौन सा अंतर दिखता है इसका अनुभव कीजिए और प्रत्येक बर्तन में से जल का स्तर स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो जो कि हम ये प्रयोग करने के पश्चात समझ में आ जाता है कि हम देखते हैं जब बाहर हमने अ वाला जो पानी का नमक का पानी भरा हुआ बर्तन रखा था, वह वाष्पीभवन के कारण उसका पानी कम हो गया है। और क में जब हम रोज़ आधा गिलास पानी डाल रहे थे तो इसका पानी अधिक हो गया है इसमें, क्योंकि आधा गिलास पानी हमने मिलाया है। ब वाले में का पानी कम नहीं हुआ है और इसमें जो था खारापन भी वैसे ही बना रहा, क्योंकि इसका वाष्पीभवन अ की तुलना में कम हुआ है, इसलिए वह उतना ज़्यादा खारा नहीं पाया गया।
बर्तन आ का पानी सबसे अधिक खारा हो गया था, क्योंकि धूप में रखने से इसमें केवल पानी का वाष्पीभवन हुआ और नमक बर्तन में वहीं रह गया। संक्षेप में पानी की क्षारता बढ़ाने के कारण यह अधिक खारा हो गया, क्योंकि पानी कम था और क्षार ज़्यादा हो गए थे। बर्तन का पानी अपेक्षाकृत कम खारा है, क्योंकि इसमें प्रतिदिन आधा गिलास सादा पानी मिलाया जाता था। बर्तन ब का पानी खारापन लगभग वही रहा, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे हमें समझ में आता है कि समुद्र में भी इसी तरह से होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ समुद्री जल का वाष्पीभवन अधिक होता है और वही क्षार वही रह जाते हैं। इसीलिए समुद्र की क्षारता बढ़ती है। और जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और मीठे पानी की आपूर्ति करती है, तब इस समुद्र की क्षारता कम होती है। यह हमें समुद्र जल के बारे में समझ में आता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमको मिल गए हैं। कौन से बर्तन का जल कम और अधिक हुआ, उस बर्तन के जल का कम अधिक होने का कारण क्या था, ये हमने देख लिया। इस बर्तन के जल का खारेपन की मात्रा कम अथवा अधिक होने का भी कारण क्या था, ये हमने समझ लिया। इसके आगे की वीडियो में इसका स्पष्टीकरण समझेंगे। धन्यवाद।